और बड़ी खबर आ रही है राजधानी दिल्ली से ही। कई कॉलेजेस को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। द्वारका के सेंट स्टीफेंस कॉलेज को धमकी दी गई है। बम स्क्वाड और फायर ब्रिगेड की टीम यहां पर पहुंची है। पिछले दिनों ऐसी घटनाएं लगातार हुई थी जिसमें कॉलेजेस को, स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बाद में पता चला था कि यहां किसी शरारती छात्र ने यह हरकत की थी और अब कुछ और कॉलेजेस को भी धमकी दी गई है और पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। इसमें जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, ऐसी किसी धमकी के बाद उसमें बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है। पूरी तरह से जांच की जाती है इस धमकी की और यह पता लगाने की कोशिश की जाती है कि आखिरकार ये कहां से धमकी दी गई थी, किसके पीछे मकसद क्या था। किसी भी धमकी को हल्के में नहीं लिया जाता है, लिहाजा राजधानी दिल्ली में कई कॉलेजेस को धमकी मिलने के बाद प्रशासन की टीम यहां अलर्ट मोड पर और यहां पड़ताल की गई है। सेंट स्टीफेंस कॉलेज को आज ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस वक्त हम उसी कॉलेज के बाहर हैं और अंदर अगर आप देखें तो आपको पुलिस की तमाम गाड़ियां, पुलिस की मौजूदगी नजर आएगी। बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की बात करें, डॉग स्क्वाड की बात करें, दिल्ली पुलिस, दिल्ली फायर विभाग सभी अंदर मौजूद हैं और अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कुछ भी संदिग्ध वस्तु या सामान नहीं मिला है। हमारे साथ सेंट स्टीफेंस के कुछ छात्र हैं, इनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका और आप यहाँ पर क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अनुग्रह डैनियल मेरा नाम है एंड मैं अभी हिस्ट्री ऑनर्स कर रहा हूँ। अनुग्रह, कितने बजे ये जानकारी मिली, क्या अपडेट मिला आप लोगों को? आप कॉलेज आ रहे थे या उसके अंदर थे कॉलेज के? जी हम लोग क्या कहते हैं यहाँ से पास हो रहे थे तो मेरे प्रोफेसर से मेरे को मिलना था, तो उन्होंने बताया कि अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बताया कि यहाँ अभी बॉम्ब की कोई थ्रेट वेट आई है एंड ईमेल के थ्रू आया है एंड उससे बड़ा प्रॉब्लम हो रही है। अंदर बड़ी अभी भगदड़ वगदड़ हो गई थी, तो देन सायरन वायरन बजा, देन उसके बाद हम बाद में हमें पता चला। सारे रेजिडेंट्स वाले से वेकेशन में सब घर पे हैं अभी, बट द प्रोफेसर आई एम सीइंग वो सारे बाहर आ रहे हैं अभी, सो आई डोंट थिंक दे आर अलाउड टू एंटर। ओके, तो देखिए ये तमाम छात्र थे, बता रहे हैं स्टूडेंट्स की तो छुट्टी थी। कुछ स्टूडेंट्स जिनको काम है या कोई ज़रूरी वजह है वो यहाँ पर आए थे, उनको तुरंत रेस्क्यू करा दिया गया है। अंदर शुरुआत में जैसे इनको जानकारी मिली, प्रोफेसर ने दी, शुरुआत में जब बम की धमकी आई तो भगदड़ का माहौल था, लेकिन अब पुलिस और तमाम सेल यहाँ पर मौजूद है। फिलहाल कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। सहयोगी रंजन के साथ शिवम प्रताप, जी मीडिया, दिल्ली। और अगली खबर हरिद्वार से है, जहां पर कांवड़ मेले में उपद्रव के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और इन्होंने यहां पर जबरदस्त हंगामा किया था। दरअसल मामूली बात पर हुई कहासुनी के बाद इन उपद्रवी कांवड़ियों ने चश्मे और घड़ियों की दुकान में तोड़फोड़ की थी। जानकारी के मुताबिक पहले कांवड़ियों और दुकानदार के बीच चश्मा खरीदने को लेकर कहासुनी हुई थी और उस वक्त कांवड़िये वहां से चले गए थे, लेकिन बाद में वहां आकर के तोड़फोड़ की थी और यहां इस हंगामे के बाद अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विकास होने के बाद जो घटना हुई उसमें 2 कांवड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। वो इनके घटना में संलिप्त जो अन्य साथी हैं उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है। सर किस तरह का, मतलब क्या कारण क्या बताया जा रहा है सर इस मामले? कारण इसमें कोई सामान को खरीदने पर मामूली जो कहासुनी हुई थी, जिसमें उसके द्वारा अपने अन्य साथियों को बुला लिया गया। इसके बाद इस घटना में तो देखिए, ये वो कांवड़िये हैं जिन्होंने चश्मे और घड़ियों की जो दुकान होती है उसमें तोड़फोड़ की थी। बताया गया था कि इनका पहले विवाद हुआ था चश्मा खरीदने को लेकर और उसके बाद उन्होंने अपने साथियों के साथ आकर वहां जम करके तोड़फोड़ की थी। दोनों तस्वीरें भी देखिए, जो तोड़फोड़ की गई थी उसका वीडियो भी बना लिया गया था, जिसमें देखा जा सकता है हाथों में लाठी डंडे लेकर के ये दुकान में तोड़फोड़ कर रहे हैं, वहां जो सामान रखा हुआ है उसे बर्बाद कर रहे हैं। अब इनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि धर्म की आड़ में अगर गुंडागर्दी की जाएगी तो उसका अंजाम क्या होगा। प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगा। एक और जहां यूपी और उत्तराखंड में कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए, सुविधा के लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। Zee News।